हेलो सिस्टर रिएक्ट्स विद लव वंशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए न्यू वन शॉट जान ये फिर लेकर आई हूँ। इसमें टॉप जान है एंड बॉटम इबो है। इबो यहाँ पर थोड़ा सा रूड टाइप बताया जाएगा, पर फिर भी वो से जान से प्यार हो जाएगा क्योंकि जान फ्लर्टी नेचर का है ना। ऑब्वियसली जान से प्यार क्यों नहीं होगा हमारे इबो को। चलो स्टार्ट, ये वन शॉट है। चलो स्टार्ट में से स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, जिसको भी मेरी स्पीड बोलने से दिक्कत है तो वो किसी और की स्टोरी सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे स्पीड में बोलना पसंद है और बाद में जब मैं स्लो हो जाती हूँ तब बात अलग है। ठीक है, अभी मैं स्पीड में ही बोलूँगी। अगर दिक्कत है तो स्टोरी मत सुनिए, ठीक है। मेरे हिसाब में तो यही है, बाकी तो ऑल सिस्टर आप लोग सुन सकते हो, ओके, बल्कि सुन ही लो। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमें सिंध कर जाता है हमारी शाहजहाँ अभी एक क्लब पे बैठे हुए एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर इबो आ जाता है एंड इबो भी वहाँ पे क्लब में ड्रिंक करने के लिए नहीं आया था, ना ही लड़की छेड़ने के लिए आया था। भाई वो मीटिंग करने के लिए आया था, क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि क्लब में मीटिंग होने वाली है करके। इबो तो पहले मना कर देता है कि नहीं उसे नहीं करना है करके, पर उसके डैड उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि जाओ जल्दी से और मीटिंग अटेंड कर आओ। इबो कहता है कि ठीक है। वह क्लब में तो आ जाता है, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसने आकर बहुत बड़ी वाली गलती कर दी हो। वह एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके पास ही एक लड़की आ जाती है जो कि इबो के साथ फ्लर्ट करने लगती है। बट इबो को इतना डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, मानो वो अभी उस लड़की का मर्डर कर देगा। वह कहता है, देखो मिस, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, मुझे चिपकू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा इबो बोलता है। यहाँ पर वह लड़की कहती है, ओह मैं तुम्हें जानती हूँ वांग इबो। जिस पर इबो बोलता है, जानते तो मुझे सब लोग हैं, बट इस तरह से मेरे साथ कोई बिहेव नहीं करता है, तो मिस प्लीज़ दूर रहिए। आपके घर में भाई नहीं है क्या, डैड और भाई नहीं है, जो आप मुझसे इस तरह से, मतलब कि घोर कलयुग आ गया है भाई। यहाँ पर लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे, यहाँ पर लड़की मुझसे फ्लर्ट कर रही है। भाई मैं लड़का हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ। इस पर वह लड़की कहती है, हाँ मुझे पता है तुम लड़के हो, तभी तो फ्लर्ट कर रही हूँ। इस पर इबो बोलता है, देखो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा अभी इसी वक्त। जिस पर वो लड़की थोड़ी डर जाती है एंड वो कहती है, खड़ूस कहीं का। इस पर इबो बोलता है, मैं ऑलरेडी पैदाइशी खड़ूस हूँ, चली जाए यहाँ से, चुमखांडी कहीं। ऐसा इबो बोलता है। यहाँ पर वो लड़की जो कि थी वो वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ी हमारा शाहजहाँ ये सब कुछ देख रहा था और शाहजहाँ को थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारे इबो में आया था, क्योंकि इबो चिपकू नहीं है एंड जान को भी इतना खास चिपकू लड़कियाँ पसंद नहीं है। जान से फ्लर्ट करता है लिमिट तक ही, और लिमिट क्रॉस हो गया तो फिर गए काम से। यहाँ पर हमारा इबो बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह आदमी का नाम हेपेंग था। हेपेंग वहाँ आकर बैठता है और कहता है, हेलो मिस्टर वांग इबो। जिस पर इबो कहता है, हेलो मिस्टर हेपेंग, आपने आने में थोड़ा लेट कर दिया, लगता है आप टाइम के पक्के नहीं हो। जिस पर हेपेंग बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ करना, पर ज़्यादा भीड़ थी इसी के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर मैं टाइम पर आया हूँ। ऐसा हेपेंग बोलता है। इबो और हेपेंग थोड़ी घनी बातें करने के बाद मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वो दोनों क्लब में मीटिंग कर रहे थे एंड एक कोने पर, जो कि कोना साइड जगह थी ना, वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। इबो फिर बोलता है कि क्या आपको कोई और जगह नहीं मिली जो आपने क्लब में ही मीटिंग रखने का सोचा। जिस पर हेपेंग बोलता है कि मीटिंग करते करते मैं लड़कियों के डांस भी देख सकता हूँ और उनके मूवमेंट भी, और मीटिंग अटेंड होने के बाद मैं एक लड़की के साथ एंजॉय भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्लब में मीटिंग रखते हैं। यह सुनने के बाद इबो को हेपेंग से इतना गंदी वाली फीलिंग्स आ रही थी ना, मानो अभी वो है ना हेपेंग की जान ले ले। वो कहता है, अच्छा ठीक है। हेपेंग इबो की तरफ देखता है। इबो नॉर्मली बिहेव करते हुए मीटिंग अटेंड कर रहा था। हेपेंग इबो के जो बोलने का तरीका था, इबो के जो बात करने का तरीका था, और जैसे वो अपने हाथ मूवमेंट जैसे कर रहा था ना, उसे देख हेपेंग को इबो में थोड़ा इंटरेस्ट आ चुका था एंड वो चाहता था कि वह मीटिंग अटेंड करने के बाद वह इबो के साथ एक नाइट स्पेंड कर ले। ऐसा हेपेंग सोच रहा था। वैसे तो हेपेंग बड़ा है, इबो से तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इबो मीटिंग अटेंड जो कि कर लेता है। हाँ, मीटिंग अटेंड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा इबो कहता है कि
अच्छी गई थी मीटिंग, ओके तो अब मैं चलता हूँ, ऐसा करके ईबो खड़ा होता है। तो हेपेंग बोलता है, अरे बैठिए नहीं ईबो, बैठिए बैठिए। ऐसा करके ईबो को वो हाथ पकड़ कर नीचे बिठा देता है। ईबो को फिर से डिस्कस्टिंग फील होता है, जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ा, मतलब कि हेपेंग ने पकड़ा, वैसे ही ईबो को डिस्कस्टिंग फील हुआ था। ईबो अपना हाथ छुड़वाते ही कहता है ओके। वह बैठ जाता है। वह कहता है कि अब मुझे किस लिए बिठाया है, मीटिंग तो अटेंड हो चुकी है, तो मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। हेपेंग बोलता है कि बैठिए ना मिस्टर वांग ईबो, इतनी भी जल्दी क्या है। इस पर ईबो बोलता है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा ईबो बोलता है, जिस पर हेपेंग बोलता है ओह अच्छा, टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। ईबो बोलता है हाँ, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, ओके तो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि आपको फालतू की बातों पे इंटरेस्ट है एंड मैं फालतू की बातें लेकर बैठ नहीं सकता। ईबो ऐसा बोलता है। ईबो ऐसा बोल कर खड़ा ही होने वाला होता है कि हेपेंग अपने जो पॉकेट में से एक स्प्रे निकालता है एंड ईबो को बेहोश कर देता है। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि हेपेंग ने तो सोचा था वो किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करेगा, तो वह ये बेहोश होने का स्प्रे क्यों लेकर आएगा भला। अरे भाई आप लोग गलत सोच रहे हो। हेपेंग अपने साथ यह लेके फिरता रहता है, क्योंकि उसके आसपास उसे जो पसंद आता है तो वह उसे नहीं मिलता तो वह छीन लेता है, और इसी ऑपोजिट वो हमेशा अपने साथ एक बेहोश होने का जो स्प्रे होता है वह लेके फिरता है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारा ईबो बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर वो उसी टेबल पर गिर जाता है, और यहाँ पे हमारा हेपेंग ईबो को देखता है और कहता है हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट थे वांग ईबो, बट मुझसे ज़्यादा नहीं, ऐसा हेपेंग बोलता है। एंड ईबो के जो बाल होते हैं जो कि आगे आ रहे होते फेस पे, वह पीछे करता है कान के और कहता है तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आज से पहले तुम्हारे जितना ब्यूटीफुल लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड किया है पर कभी किसी लड़के के साथ नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम लक्की पर्सन हो, ऐसा हेपेंग बोलता है। और बोलने के बाद वह ईबो को अपनी बाहों में ले लेता है। ईबो जो कि बेहोश था, और ईबो को कुछ भी होश नहीं था भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, पर उसे इतना पता चल रहा था कि वो जो शख्स है वो उसे टच कर रहा है, और इसी वजह से हमारी ईबो के आँख में से आंसू आ रहे थे। यहाँ पर हेपेंग उसे लेकर रूम के जो रूम होता है ना वहाँ जाने लगते, क्योंकि हेपेंग ने ऑलरेडी पहले ही रूम बुक करवा लिया था। मैंने बताया नहीं वो लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने वाला था, इसी वजह से उसने मैनेजर को कहकर एक रूम ऑलरेडी बुक करवा रखा था। हेपेंग उसी रूम में हमारे ईबो को लेकर चला जाता। भाई आप लोग सोच रहे हो कि शाओजा कुछ नहीं कर रहा है, क्यों, पर शाओजा ने अभी तक देखा ही कहाँ था। शाओजा ने फर्स्ट टाइम ईबो को देखा था एंड ईबो जिस तरह से बात कर रहा था, जिस तरह से नहीं जान अट्रैक्ट हुआ था बस, पर उसने ईबो को देखा था, अट्रैक्ट हुआ था, वो चाहता था वो ईबो से बात करे करके, पर तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ गए थे और इसी चक्कर में वो बिज़ी हो गया और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ईबो किसी के साथ बात कर रहा है, नहीं ईबो बेहोश हो चुका है, वह आदमी ईबो को लेकर जा चुका है। जान ने ये सब देखा ही नहीं था। ईबो अरे सॉरी हमारे शाओजा ने कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता था। वो अपने दोस्तों के साथ बिजी था एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वह देखता है कि ईबो तो वहाँ है ही नहीं। वह कहता है ये लड़का कहाँ चला गया, शायद अपने घर चला गया होगा, मेरी फूटी किस्मत, शायद से मैं इससे फ्लर्ट नहीं कर पाया, ऐसा हमारा शाओजा कहता है। यहाँ पर हमें सीन दिखा देता है रूम का, जहाँ पर अभी बेड पर ईबो लेटा हुआ था एंड हेपेंग उसे देख रहा था। हेपेंग कहता है हाँ हाँ तुम वैसे भारी बहुत हो, ऐसा हेपेंग बोलता है, बट कहता है कोई ना, मेरे लिए तो बढ़िया ही है। पर ऐसा कह के अपने कपड़े उतारने रखता है। फिर वह पूरा नेगिट होने के बाद जैसे ही ईबो के पास आकर लेटता है, वह ईबो को टच करने ही वाला होता है कि ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड हेपेंग देखकर शॉक्ड। ईबो हेपेंग की तरफ देखता है आँख खोलकर एंड वो हेपेंग को देख रहा था एंड हेपेंग भी ईबो को ही देख रहा था। ईबो एकदम से हेपेंग को धक्का देता है एंड खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद कहता है तुम्हें क्या लगा मिस्टर हेपेंग कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि तुम मुझे बेहोश कर दोगे, मेरे साथ वो सब करोगे, तो क्या मैं ऐसे ही मतलब कि मुझे बेहोश करके ये सब कर लोगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे साथ ये सब हो जाएगा तो रोऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाऊँगा मैं, बहुत ज़्यादा रोऊंगा, मुझे मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया करके मुझे 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 जीना नहीं चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, ये सब करूँगा मैं, तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं इतना कमज़ोर दिखता हूँ।
गलत फहमी है तुम्हारी, ऐसा हमारे इबो बोलता है। यहाँ पर इबो के ऐसा रिएक्शन देख हेपेंग तो शॉक्ड हो चुका था। हेपेंग पूरा नेगेटिव था एंड इबो उसे देख ही रहा था। इबो कहता है तुम में तो बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक सकते, समझे तुम? एंड तुम मेरे साथ ये सब करना चाहते थे? तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है क्या, मैं कौन हूँ? ऐसा इबो बोलता है। हेपेंग बस इबो को देख रहा था। इबो कहता है भले ही मेरा डैड एक बिजनेसमैन है एंड मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं एक स्टूडेंट टाइप हूँ, उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पे डील करने के लिए। तुम्हें लगा मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं वगैरह वगैरह चीज़ें करूँगा या तो फिर खुद को फांसी लगा लूँगा। तुम्हें क्या लगता है ये हूँ मैं? तुमने मेरा रियल रूप देखा ही कहाँ है? मैं जो हूँ ना बाहर दिखाता हूँ, और जो मैं नहीं हूँ उसे प्रिटेंड करना पड़ता है। तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ड्रामा करने में। जब हम खुद के कैरेक्टर को छुपाते हैं ना, बहुत मुश्किल होती है उसे ड्रामा करने में, वो एक्टिंग करने में, एक फेक सी स्माइल करने में, खुद को इस तरह से प्रिटेंड करने में कि हम बहुत मासूम है, पर ऐसा है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा मासूम दिखता हूँ? गलत फहमी है तुम्हारी मिस्टर हेपेंग। अब तुम नहीं बचने वाले, क्योंकि तुमने द वांग ईबो को टच करने की कोशिश की है एंड वांग ईबो है। ईबो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, जब तक उसकी मर्जी ना हो तब तक उसे कोई टच नहीं कर सकता। और तुमने मेरी बिगर परमिशन के मुझे टच किया है एंड मेरे साथ वो करने की कोशिश की है जो मैं कभी किसी के साथ करना नहीं चाहता, एंड इसी वजह से तुम्हें ये सज़ा तो ज़रूर मिलेगी कि तुम अब किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाओगे मिस्टर हेपेंग। ऐसा इबो बोलता है एंड कहता है हाँ बॉयज़, इसे मेरे सामने घुटनों पर बिठा दो और इससे वहाँ मेरा चाबुक है ना वह कोड़ा, उससे मारो, और वो भी एकदम दर्दनाक वाला। ऐसा इबो बोलता है। तभी खिड़की से 2 बॉडीगार्ड आते हैं अंदर और उनके हाथ में एक चाबुक था, जिसे देखने के बाद हेपेंग एकदम से शॉक्ड हो चुका था। इबो कहता है मारो इसे। वहाँ पर वो 2 बॉडीगार्ड हेपेंग को बहुत बुरी तरह से उस चाबुक से मारने लगते हैं। हेपेंग चिल्ला रहा था, हेपेंग के पीठ से ब्लड आ रहा था और हेपेंग के मुंह से भी हेपेंग के आंसू निकले जा रहे थे, और ईबो देखकर हंस रहा था। ईबो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बहुत ही ज़्यादा ही। वह कहता है बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तुम्हें ऐसे देखते हुए। हाँ तो तुम्हें मरने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि मैं एक मामूली लड़का नहीं हूँ, समझे? आई एम द वांग ईबो। ऐसा हमारा ईबो बोलता है, जिस पर वो हेपेंग वहीं पे दम तोड़ देता है एंड वो 2 बॉडीगार्ड ईबो की तरफ देख कर पू करते हैं। ईबो कहता है कि इसकी लाश को चील कौवों के हवाले कर दो। ऐसा ईबो बोल कर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर से वो अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर, जैसे वो बैठा हुआ था, जैसे वो क्लब में बैठा हुआ था नॉर्मली, जैसे उसने बिहेव किया था वही बिहेवियर वो अपनी फेस पर लाता है, वही एक्टिंग वो स्टार्ट करता है दिखाने के लिए लोगों को। एंड उसके फेस पर जो अभी डेविल वाली स्माइल थी, जो लुक था, वो सब हट कर एकदम नॉर्मली मामूली सा लड़का वो बन चुका था। वह उस क्लब के मतलब कि उस रूम से बाहर आने के बाद वो सीधा क्लब में पहुंचता है, और वहाँ पहुंचने के बाद वो जैसे ही बाहर की तरफ जा रहा होता है तभी जान की नज़र ईबो पे पड़ती है। भाई जान ईबो से पंगा लेने वाला है। भाई ईबो जो कि जा ही रहा था अपने घर के लिए, रवाना हो चुका था, वो बाहर आता है एंड सान उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। सान कहता है वाह तुम मुझे यहीं पे मिल गए, आखिरकार मुझे तुमसे फ्लर्ट करना ही था एंड अब तुम मुझे मिल ही गए तो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना तो बनता ही है। ऐसा जान बोलता है एंड वो ईबो के सामने आ जाता है। ईबो जान को देखता है और जान ईबो को देखता है। ईबो कहता है आप कौन है, आप साइड हट चाहिए। जिस पर जान कहता है ओह तुम इतने मासूम हो। इस पर ईबो मन में बोलता है अगर तू साइड नहीं हटा तो आज तो मैंने सिर्फ एक को मारा है, साथ साथ में तू भी ऊपर की टिकट कटवा लेगा। ईबो यह मन में कहता है। ईबो मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है तो मैं आपको क्या लगता हूँ। जिस पर जान कहता है मेरे हिसाब में मैं कहूँ तो ये मासूम की शक्ल के पीछे कुछ और ही है ना? वैसे बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? ईबो बोलता है
ओह, आप मुझे बेबी मत कहिए, मुझे ये नाम से नफ़रत है, ऐसा इबो बोलता है। सान कहता है, सच में तुम्हें इस नाम से नफ़रत है? इबो बोलता है, हाँ, मुझे सच में इस नाम से नफ़रत है। जान धीरे धीरे उसके क्लोज आते हुए कहता है, अच्छा। यहाँ पर क्लब के बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था, परिंदा तक नज़र नहीं आता भाई इतनी रात को। हमारा जान धीरे धीरे इबो के आगे, मतलब कि इबो के जो आगे चलता जा रहा था और इबो पीछे जाए जा रहा था। इबो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप है कौन और आप चाहते क्या हो, मुझसे मुझसे दूर रहिए, ऐसा इबो बहुत मासूम टोन में बोलता है। जान कहता है, देखो, वैसे तो मुझे फ्लर्ट करना था, पर तुम इतनी मासूम सी शक्ल बनाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि तुम छोड़ो, तुम जाना ही दो, नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट। इतने मासूम हो, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे फेस देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम किसी एंगल से मासूम हो। या पर इबो मन में कहता है, राइट, तुम लड़के शायद से स्मार्ट हो, देखने में बिल्कुल ही स्मार्ट, अच्छे दिखते हो, तुम्हें अच्छी परख है। इबो मन में ये कहता है। इबो कहता है, आपको नहीं लगता है, ऐसा वो कहता है और सान की तरफ देखता है। सान इबो की तरफ देखता है। सान कहता है कि तुम इतने मासूम हो कि कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेगा, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा घर किधर है, ठीक है? इबो कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। इबो ऐसा बोलता है। यहाँ पर जान कहता है, मैंने कहा ना तुम्हारे साथ कोई कुछ कर लेगा करके, तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ हो करके, समझ गए? वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो और इतने ज़्यादा क्यूट हो, ऐसे में कोई मिल गया तो नहीं 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 नहीं, ये बाबा, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भले ही मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा भी गंदा लड़का नहीं हूँ मैं कि छोड़ जाने दो, तुम चलो, मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर जान अपनी कार ले लेता है और कहता है, बैठो। इबो जो कि जान की तरफ देखता है और फिर बैठ जाता है। इबो एड्रेस बता देता है जान को। जान भी कहता है, ठीक है। जान उस एड्रेस पे इबो को छोड़ते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना, ठीक है बेबी? ऐसा वो बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इबो जान को जाते हुए देखता है और कहता है, वैसे ये मेरे साथ कुछ करने के लिए आया था क्या? यकीन नहीं हो रहा है। इसे क्या पता, वरना इसका भी ऊपर का टिकट करने वाला था। ऐसा ही वो बोलता है एंड अपने घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद वह उस घर के अंदर से एक डोर ओपन करता है एंड फिर उसके अंदर जाता है, तो वो बाहर से तो भले ही इतना छोटा सा घर लग रहा था, पर उसके अंदर से एक डोर ओपन करने के बाद, अंदर जाने के बाद, वह घर इतना बड़ा था कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि एक छोटे से घर के नीचे एक बहुत बड़ा वाला घर है। इबो वहाँ जाता है एंड इबो की फैमिली भी वहीं पे थी। इबो अपनी फैमिली की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तो आप लोग बिना मेरे आने का वेट करे खाना खाना स्टार्ट कर दिया, वाओ। इस पर उसकी फैमिली, मतलब कि उसकी फैमिली में सिर्फ हमारी वांगी, वांग चिरान एंड हाईक्वान थे। तीनों के तीनों इबो को देखते हैं एंड इबो भी वह तीनों को देखता है। फिर वो आकर चेयर पर बैठ जाता है एंड बैठने के बाद वह खाना, जो कि एक सर्वेंट उसे सर्व करता है, इबो वह खाना खाने लगता है। सारे लोग, बल्कि हाईक्वान, वांग चिरान और वांगी, तीनों के तीनों हमारे इबो को देख रहे थे, क्योंकि इबो बहुत मासूम से बात कर रहा था, बिल्कुल मासूमियत से। वह खाना खा लेते हैं। वह फैमिली मिलकर खाना खाने के बाद सारे के सारे काउच पर आकर बैठ जाते हैं। तभी चिरान बोलते हैं, इबो, क्या तुमने डील कंप्लीट कर ली? इबो कहता है, हाँ। ऐसा वो बोलता है, जिस पर उसके डैड बोलता है, तुमने कुछ किया तो नहीं ना? इबो बोलता है, नहीं डैड, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ऐसा वो बोलता है, जिस पर हाईक्वान कहता है, इबो, अब ये नाटक करना बंद करो। जिस पर इबो बोलता है, नहीं, मैं कहाँ नाटक कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। ऐसा इबो बोलता है, बिल्कुल क्यूट वे में। हाईक्वान इबो की तरफ ही देख रहे थे। हाईक्वान कहता है कि मैंने फैमिली को बता दिया है कि तुम कैसे हो करके। इस पर इबो कहता है, आपसे कोई बात छुपती नहीं है ना, है ना? आपके पेट में कोई बात रहती है क्या ब्रदर? ऐसा इबो बोलता है, जिस पर हाईक्वान कहता है, कोई बात?
तुम इतनी बड़ी बात अपनी फैमिली से छुपा रहे थे, हाँ? इतनी मासूम होने का हमारे सामने ड्रामा कर रहे थे। इबो बोलता है तो क्या करता मैं, हाँ बताओ क्या करता? इनको बता देता मैं ऐसा वो करके, क्योंकि मेरे को मासूम रहना पसंद नहीं है यार। हाँ, भले मैं मासूम दिखाता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग है ना हल्के में ले लेते हैं, इसी वजह से मैं उनके सामने ये दिखाता हूँ, बट मैं रियली में मासूम हूँ। देख लो मैं कितना मासूम हूँ। इस पर हाईकॉन और वांगचिरान देख रहे थे। वांगी कहती है ईबो पर तुम्हें बताना चाहिए था, तुम इस तरह से हमारे सामने ये नाटक कर रहे थे कि तुम मासूम हो करके। इस पर ईबो बोलता है मुझे बता देना चाहिए था, है ना? पर मैं क्या करता, बता के भी कोई कौन सा मुझे अवार्ड मिलने वाला था कि हाँ तू इतना ज़्यादा डेंजरस है करके तो तुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए, राइट ना? वांगी कहती है हाँ आज तुम्हारा असली रूप देखने को मिला ईबो, वरना जो तुम दिखाते थे वह तो तुम थे ही नहीं। ईबो कहता है राइट, जो मैं दिखाता वो मैं हूँ नहीं, और जो नहीं दिखाता वह मैं बनना तो चाहता ही नहीं। जो मैं नहीं दिखाता वही मैं हूँ। पर बात ऐसी है मॉम कि मुझे वह चीज़ दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है जब तक मेरी बात नहीं आती। हाँ, इसे प्रिटेंड करना पड़ता है कि मुझे असलियत सबके पता चले, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और कौन मेरे बारे में क्या नहीं, सबकी असलियत मुझे पता चले। और ये जो इनोसेंट वाला है ना ईबो, उसके वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पता चला। पता है आपको, मुझे ये तक पता नहीं था कि मिस्टर हैपेंग मुझ पर गंदी नज़र डाले हुए हैं। आज जाकर मुझे पता चला है तो फिर मैं उसे ज़िंदा कैसे छोड़ता। जिस पर वांग चिरान खड़े हो जाते और कहते क्या क्या किया है तुमने हैपेंग के साथ? इस पर ईबो बोलता है और क्या करता, उसने मुझ पर गंदी नज़र डाली, मुझे टच किया तो मैंने उसको मार डाला। ईबो ऐसा बोलता है। वांग चिरान शॉक्ड हो चुके थे। वांग चिरान कहते हैं ईबो। ईबो बोलता है तो क्या करता, हाँ? वह मेरे पर गंदी नज़र डाल रहा था, मेरे साथ कुछ हो जाता तो छी, मैं ये तो सोच भी नहीं सकता यार। हाँ, गंदा, डिस्कस्टिंग। मुझे कोई टच करे ये भी मुझे पसंद नहीं है, तो उसने तो सीधा मेरे साथ वो सब करने की प्लानिंग बना रखी थी, तो कैसे मैं उसे जिंदा छोड़ता बताओ? ईबो ऐसा बोलता है। यहाँ पर वांग चिरान और वांगी तो शॉक्ड हो चुके थे ईबो के इस बिहेवियर पर। यहाँ पर ईबो बोलता है व्हाटएवर, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ऐसा ईबो बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हाईकॉन कहते देख लिया आपने इसका ये रूप। वांगी और वांग चिरान तो शॉक्ड हो चुके थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने ईबो का यह रूप देखा था। वह कहते हैं क्या सच में ये ईबो ही है ना, वो हमारा ईबो? इस पर हैपेंग बोलता है कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था, ये रियल वाला ईबो है जो अभी आपने देखा। इस पर वांगी और वांग चिरान को बिलीव नहीं हो रहा कि उनका ही बेटा है। यहाँ पर हमारा ईबो रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वह नहाता है। नहाते वक्त उसे एक चीज़ याद आती है, जैसा शाहजहां ने कहा उसे बेबी करके, एंड फिर उसके साथ फ्लर्ट करने वाला था बट एकदम से रुक गया एंड उसे उसके घर तक छोड़ा और कहा बेबी अपना ख्याल रखना। यह याद करते ही ईबो को जैसे अच्छा लगने लगा था एंड ईबो को इंटरेस्ट आया था एंड अट्रैक्शन भी हो चुका था हमारे शाहजहां के प्रति। ईबो कहता है हाँ, जो भी नाम है तुम्हारा लड़के, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ करके, पर तुमने फिर भी मेरी हेल्प की, मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए आए थे बट मुझे दूसरों से प्रोटेक्ट करने लगे। वाह, वो क्यों? छोड़ो, व्हाटएवर, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ईबो ऐसा बोलता है एंड नहा धोकर वो आकर बेड पर लेटता है एंड सो जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ईबो रेडी होकर बाहर आया था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक कार खड़ी हुई है। ईबो थोड़ा कंफ्यूज था। तभी उस कार में से शाहजहां निकलता है एंड शाहजहां निकलते ही वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है हाय बेबी। ईबो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ था, बस थोड़ा सा ही। फिर वो नॉर्मल बिहेव करता है और एकदम से मासूम सी शक्ल फिर से बनाते हुए कहता है आप यहाँ पर? तो शाहजहां कहता है तुम कॉलेज जा रहे हो ना? ईबो कहता है हाँ, मैं कॉलेज जा रहा था। शाहजहां कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ईबो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी कार है, ऐसा वो बोलता है। जिस पर शाहजहां बोलता है अच्छा, तुम्हारे पास भी कार है? इस पर ईबो बोलता है हाँ, मैं कार से चला जाऊँगा। शाहजहां बोलता है कोई ज़रूरत नहीं कार से जाने की, कितने लोगों की गंदी नज़र रहती है समझे, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, ठीक है ना? ऐसा बोलकर शाहजहां वांग ईबो का हाथ पकड़ लेता है। ईबो को फर्स्ट टाइम किसी के टच करने से डिस्कस्टिंग फील नहीं हुआ था।
शाओजा ने जैसे उसका हाथ पकड़ा हुआ था, इबो को बिल्कुल भी डिस्कस्टिंग फील नहीं हो रहा था। शाओजा ने बहुत प्रोटेक्टली उसका हाथ पकड़ा हुआ था। शाओजा उसे कार में बिठाता है और कहता है सीट बेल्ट लगा लो। इबो कहता है हाँ ठीक है। इबो ऐसा कहकर सीट बेल्ट लगा लेता है। शाओजा उसी की तरफ देखता है स्माइल करके और कहता है ठीक है चलो। फिर वो ऐसा कहकर कार स्टार्ट करता है और इबो को उसके कॉलेज पर ड्रॉप करता है और कहता है अपना ख्याल रखना बेबी, ठीक है, एंड ये लो मेरी तरफ से। ऐसा वो कहकर एक बॉक्स हमारे इबो के हाथ में थमा देता है। इबो उस बॉक्स की तरफ देखता है और शाओजा की तरफ देखता है। इबो कहता है मैंने आपसे बस कल ही रात को बात की थी, उससे बाद मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। इस पर शाओजा कहता है जल्दी तुम मुझे जान जाओगे, बस मेरा नाम याद रख लो, शाओजान, ठीक है बेबी। ऐसा बोलकर शाओजा वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इबो शाओजा को जाते हुए देखता है। इबो जो कि अभी मासूमियत से शाओजा को जाते हुए देख रहा था, उसके फेस पर जो अभी एकदम मासूमियत थी वो हट जाती एंड वो बॉक्स की तरफ देखता है। वह कहता है ये लड़के का है क्या पता नहीं। वह ऐसा करके उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक खरगोश था जो कि एक पिंजरे में बंद था, जिसे देखने के बाद इबो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ था एंड वो खरगोश वाइट कलर का था एंड वो इबो की तरफ ही देख रहा था। इबो भी उसकी तरफ देखता है एंड इबो के फेस पर अचानक से स्माइल आ जाती है। इबो कहता है रैबिट, वह ऐसा कहता है एंड उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फर्स्ट टाइम उसके फेस पर एक स्माइल आई थी। वह कहता है इस लड़के को कैसे पता चला मुझे रैबिट पसंद है करके। शायद इसने मेरे बारे में बायोडाटा निकलवाया है, शायद, हो सकता है, आई डोंट नो। पर इसे कैसे पता चला, क्योंकि आज तक मेरी फैमिली को भी पता नहीं चला कि मुझे रैबिट पसंद है, यहाँ तक कि मेरे भाई को भी नहीं पसंद कि मुझे रैबिट पसंद है करके। फिर इसे कैसे पता चला मुझे रैबिट पसंद है। ऐसा इबो बोलता है एंड रैबिट की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है पर ये बहुत क्यूट है। ऐसा इबो बोलता है। इबो उस रैबिट को अपने दिल के क्लोज कर लेता है और कहता है मेरे रैबिट, ऐसा वो बोलता है। एंड फिर वो कहता है इस रैबिट को साइड रखना होगा वरना टीचर फिर डांटेगी, क्योंकि ऐसे किसी को लेकर नहीं आते भाई अपने साथ। वह साइड झाड़ियों में उस रैबिट को रख देता है एंड फिर वो क्लास लेने चला जाता है। शाम के 5 बज रहे थे जब इबो वापस लौटता है एंड वो देखता है कि वो रैबिट उस पिंजरे में है ही नहीं। इबो शॉक्ड हो चुका था। इबो कहता है ये रैबिट कहाँ चला गया। वो ऐसा कहता है, वो पिंजरे को उठाकर देखता है तो उसके अंदर रैबिट था ही नहीं। इबो कहता है रैबिट कहाँ चला गया। वह ऐसा कि थोड़ी सी पैनिक करने लगता है। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे दिखता है कि 2 लड़के उस रैबिट को पकड़े हुए हैं एंड बहुत बुरी तरह से उस रैबिट को पकड़े हुए हैं और उसके साथ खेल रहे हैं, बट इस तरह से खेल रहे हैं मानो उस रैबिट को दर्द हो रहा हो। इबो जब ये देखता है, इबो को बहुत तेज़ गुस्सा आता है। इबो हमारा वहाँ जाता है एंड उन दोनों लड़कों के पास से उस रैबिट को छीनते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रैबिट को टच करने की, हाँ मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे इबो बोलता है। वहाँ पर वो दोनों लड़के शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि इबो बहुत मासूमियत से बात करता था, बट अभी वो इतने गुस्से में हो सकता है ये उन दोनों ने सोचा नहीं था। वो दोनों माफ़ी मांगते हुए कहते कि हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था ये तुम्हारा रैबिट है, हमें तो ये झाड़ियों के अंदर से दिखा एंड हमने सोचा कि पता नहीं किसका होगा करके, तो इसी वजह से हमने इसे उठा लिया, पर हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा है, हमें माफ़ कर दो इबो। इबो उन दोनों लड़के को माफ़ कर देता है और वो रैबिट अपने दिल के क्लोज करते हुए कहता है कि आज के बाद मेरे रैबिट को कभी टच मत करना, समझ गए। ऐसा इबो कहकर वहाँ से चला बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि शाओजा की कार ही बाहर खड़ी हुई है, मेरा मतलब शाओजा बाहर वेट कर रहा है इबो का। इबो बाहर आता है। इबो जो कि अभी गुस्से में था, उसका गुस्सा 2 सेकंड में शांत हो जाता है एंड वो सान की तरफ देखते हुए कहता है आप फिर से, जिस पर सान बोलता है बेबी मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ, जिस पर इबो सान की तरफ देखता है और इबो कहता है मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझे पसंद करते हो, ऐसा इबो बोलता है। जिस पर सान इबो की तरफ देखता है। सान कहता है तो क्या तुम्हें पता नहीं था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस पर इबो बोलता है सच में आप मुझे पसंद करते हो। इस पर सान बोलता है चलो मैं तुम्हें कह देता हूँ, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इबो बोलता है पर आप तो मेरे साथ फ्लर्ट भी नहीं करते है ना, जहाँ तक आपने बताया था कि आप हर किसी के साथ फ्लर्ट करते हो,
है ना, पर आपने तो मेरे साथ किया भी नहीं, एंड मैं तो इतना मासूम सा लड़का, आपको मैं कैसे पसंद आ सकता हूँ, ऐसा ही वो बोलता है। जिस पर सान कहता है, पता नहीं क्यों तुम्हें मुझे क्या दिखा, पर तुम मुझे पसंद आ गए, बस मुझे इतना ही पता है, मुझे कुछ और नहीं पता है कि मुझे क्यों पसंद आए, किस वजह से पसंद आए, आई डोंट नो, मुझे तुम पसंद आए, बस बात ख़त्म। अब चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा बोलकर शाहजहाँ डोर ओपन करता है और कहता है, बैठ जाओ इबो। इबो बैठ जाता है। शाहजहाँ साइड में जाकर वह भी बैठ जाता है एंड वो इबो की तरफ देखता है। वह इबो को कहता है, सीट बेल्ट लगा लो इबो, पर इबो ध्यान ही नहीं दे रहा था। इबो का ध्यान उसके रैबिट पर था। शाहजान जो कि इबो की तरफ देखता है, एक छोटी सी स्माइल कर वो इबो के क्लोज चला जाता है। इबो एक सेकंड के लिए तो शॉक्ड ही हो चुका था, पर शान उसका जो सीट बेल्ट लेता है एंड लगाने के बाद उससे दूर हो जाता है। शाहजहाँ अपनी सीट पर बैठ जाता है एंड इबो उसी की तरफ देख रहा था। इबो तो शॉक्ड हुई हो चुका था, फर्स्ट टाइम उसके इतना कोई क्लोज आया था। यहाँ पर इबो जो कि शान की तरफ भी देखा था। शान कहता है, क्या हुआ है बेबी, जिस पर इबो बोलता है, कुछ नहीं, ऐसा वो बोलता है बिल्कुल क्यूट वे में, जिसे देखने के बाद शान का मन हो रहा था वो इबो के चिक्स पर एक किस कर दे, बट वो रुक जाता है, खुद को वो रोक लेता है एंड फिर वो कहता है ठीक है। वह ऐसा कह के कार स्टार्ट कर देता है एंड इबो को उसके घर छोड़ देता है। यहाँ पर इबो तुरंत जैसे ही कार से उतरता है वो अपनी फुल्ली स्पीड में अपने रूम की तरफ भागता है। यहाँ पर उसे इस तरह से भागता हुआ देख शाहजहाँ तो शॉक्ड था एंड घर में जैसे वो भागकर अपने रूम में गया था, यह देखकर हाईक्वान एंड वांगी एंड वांग चिरान भी शॉक्ड हो चुके थे। फर्स्ट टाइम वांग इबो जो कि हर वक्त रूडली बिहेव करता रहता है हमेशा और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आज वो इतना लाल पीला टमाटर की तरह होकर, मेरा मतलब लाल पीला नहीं यार, रेड टमाटर की होकर वह रूम में भाग गया था। रूम में आने के बाद इबो तुरंत ही डोर बंद कर देता है। यहाँ पे शाहजहाँ अभी तक गया नहीं था, वह इबो को इस तरह से भागते हुए देख रहा था। उसने कहा, इबो को क्या हो गया, शायद लगी होगी बाथरूम, ऐसा शाहजहाँ सोचकर इग्नोर मारकर वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। यहाँ पर इबो अपने रूम में आकर अपनी दिल की धड़कनें तेज़ जो कि उसकी हो चुकी थी वह शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है, फर्स्ट टाइम कोई मेरे इतने ज़्यादा क्लोज़ आया है, मैंने कभी किसी को इतना क्लोज़ आने नहीं दिया है, ऐसा इबो बोलता है। जबकि शाहजहाँ ने तो उसे किस भी नहीं किया था, सिर्फ उसके क्लोज़ ही आया था कुछ ही इंच। शाहजहाँ की और वांग इबो मतलब कि इबो की दोनों की नाक थोड़ी थोड़ी टच हो रही थी, इसलिए इबो बोल रहा था कि आज से पहले कभी किसी की ने उसे उसके क्लोज़ इतना नहीं आया है, कभी कोई भी उसके क्लोज़ इतना नहीं आया है, ऐसा इबो बोलता है। इबो के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। इबो अपनी दिल की धड़कनें संभालता है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और हमारा शाहजहाँ हमेशा इबो को ड्रॉप किया करता था, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, एंड इबो भी वेट करता था शाहजहाँ का, क्योंकि शाहजहाँ उसे लेने के लिए आ जाता था एंड इसी वजह से इबो अपनी कोई भी कार यूज़ नहीं करता था एंड हाईक्वान भी उसे छोड़ने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि अच्छी तरह से उन्हें पता है कि इबो किस खेत की मूली है, मतलब कि कैसा है इबो, एंड इबो को कोई टच भी नहीं कर सकता बिगर इबो की परमिशन की। अगर टच किया तो फिर वो भाई ज़िंदा नहीं बचने वाला। इबो जो कि अभी मासूमियत, उसने अभी असलियत अपनी शान को नहीं बताई थी। शान उसे एक मासूम सा लड़का ही समझता था एंड इबो भी वही प्रिटेंड कर रहा था कि हाँ वह वही लड़का है जो शाहजहाँ उसे समझ रहा है। एंड इबो को भी अब शाहजहाँ पसंद आने लगा था बहुत ज़्यादा ही, एंड वो शाहजहाँ के साथ इधर उधर घुमा भी करता था। यह चीज़ वांगी और वांग चिरान एंड हाईक्वान को पता बिल्कुल भी नहीं थी और हमारा शाहजहाँ वांग इबो को लेकर इधर उधर घुमा करता था, उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाया करता था या फिर मूवी दिखाने के लिए, एंड इबो मना नहीं करता था, वह आ जाता था। फर्स्ट टाइम इबो किसी के साथ इतना ज़्यादा टची टची हो रहा था और क्लोज हो रहा था। इबो जो कि अभी हमें सीन दिखा जाता है, इबो अपने रूम में था एंड उसे उसका नंबर भी एक्सचेंज हो चुका था जान के साथ। तभी जान का कॉल आता है। इबो कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हाँ शाहजहाँ। जिस पर जान बोलता है, बेबी कहाँ हो तुम। जिस पर इबो बोलता है, मैं अभी अपने रूम में हूँ शाहजहाँ। जिस पर शाहजहाँ बोलता है, ठीक है मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बाहर आओ। इबो बोलता है, कहीं जाना है। जिस पर जान बोलता है, हाँ मैं तुम्हें आज कहीं ले जा रहा हूँ। इबो बोलता है, कहाँ। जिस पर जान बोलता है, तुम नीचे तो आओ, मैं बताता हूँ, तुम नीचे आओ। इबो ऐसा हमारा जान ऐसा बोलता है, जिस पर हमारा
ईबो बोलता है हाँ मुझे बताओ ना, कहाँ ले जा रहे हो। इस पर हमारा शाओजा कहता है मैंने कहा ना ईबो, मैंने कहा ना बेबी, नीचे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा हमारा शाओजा कहता है। इस पर हमारा ईबो फिर ठीक है बोलकर नीचे आ जाता है। उसे जाता हुआ देख वांगी और वांगचुरान पूछते हैं कहाँ जा रहे हो ईबो। ईबो कहता है कि मेरा दोस्त आया है एंड उसी के साथ मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे आप दोनों की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए आप दोनों। ऐसा ईबो बोलता है। यहाँ पर वांगी और वांगचुरान तो शॉक्ड हो चुके थे। जो पहले ईबो था वो हमेशा पूछ कर जाया करते थे, डैड मैं यहाँ जाऊँ, डैड मैं वहाँ जाऊँ, मम्मा मैं यहाँ जाऊँ, मम्मा मैं वहाँ जाऊँ, एंड अभी वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। ईबो के लिए अब एक ही पर्सन इम्पोर्टेंट हो चुका था, वो था जान। एंड वो किसी के लिए भी अब किसी के लिए भी अपने दिल में खास जगह नहीं बनाए हुए था, बट वो जान के लिए अलग ही जगह बनाए हुए था। यहाँ पर हाईक्वान कहता है ईबो ये क्या हरकत है, इस तरह से अपने मॉम डैड से बात करते हो। जिस पर ईबो बोलता है ब्रदर वह मुझसे पूछ कैसे रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो ईबो, इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, क्या मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकता बिगड़ परमिशन के, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, समझ गए आप। एंड हाँ मुझे दबाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ईबो बोलता है एंड बाहर की तरफ चला जाता है। हाईक्वान उसके पीछे ही थे। ईबो बाहर आता है तो वह देखता है कि शाओजा कार लेकर खड़ा हुआ है एंड हाईक्वान भी बाहर आता है। हाईक्वान फर्स्ट टाइम शाओजा को देखते हैं एंड वो कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर हमारा शाओजा भी हाईक्वान को देखता है एंड ईबो को देखता है, वह दोनों को देखता है। यहाँ पर वह हाईक्वान को देखकर शॉक्ड हो चुका था। वह कहता है आप यहाँ पर। हाईक्वान कहते हैं कि शाओजान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाओजान कहता है मैं मेरी बेबी को लेने के लिए आया था। ऐसा शाओजा कहता है। यहाँ पर ईबो शाओजा की तरफ देखता है और वो हाईक्वान की तरफ देखता है। ईबो को अपना किक पता चल गया था कि हाईक्वान अगर शाओजा को सच बता देंगे तो हाईक्वान जिंदा नहीं बचेंगे। ईबो छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ईबो हाईक्वान को हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और हाईक्वान के कान में कहता है कि देखिए ब्रदर आप शाओजा को कुछ नहीं बताओगे, मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं बताओगे। देखिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नहीं बताओगे, समझ गए आप। ऐसा ईबो बोलता है। यहाँ पर हाईक्वान जो कि ईबो की तरफ देखता है वो कहता है कि क्यों ना बताऊँ मैं, एंड शाओजा तुम्हारा लगता क्या है। ईबो कहता है वो जो भी लगता हो, हिसाब से अभी तो मैं नहीं बताने वाला कि वो मेरा क्या लगता है, बट इतना जान लीजिए कि आगे जाके शायद से वो मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है। ऐसा ईबो बोलता है। जिस पर हाईक्वान थोड़े शॉक्ड हो चुके थे। वह जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं जान। जिस पर जान कहता है हाईक्वान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी बेबी के साथ। इस पर हाईक्वान कहते हैं कौन बेबी। इस पर ईबो बोलता है मैं हूँ बेबी। जिस पर हाईक्वान ईबो की तरफ देखते हैं और वह शॉक्ड हो चुके थे। ईबो ये सारे काम करता है। हाईक्वान कहते हैं अच्छा। इस पर हमारा जान बोलता है मुझे ये बताओ कि आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, वह भी मेरी बेबी के साथ, मतलब कि वांग ईबो के साथ आप यहाँ क्या कर रहे हो। एंड उसके घर में से मतलब करने क्या गए थे आप, मुझे ये बताइए ना जिस पर हमारा हाईक्वान कहते हैं वो मैं सिर्फ बात करने के लिए आया था, बस बात करने के लिए। वो ऐसा कहते हैं और ईबो की तरफ देखते हैं और इशारों में बोलते हैं ईबो तुम गलत कर रहे हो, ईबो तुम्हें सच बता देना चाहिए, ऐसे सच छुपा के तुम क्या कर लोगे। जिस पर ईबो कहता है कि मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगा करके, जब तक मेरी मर्जी नहीं तब तक कोई भी जान को कुछ नहीं बोलेगा, समझ गए। ऐसा वो इशारों में बोलता है। यहाँ पर शाओजा को समझ नहीं आती इशारों की बातें। वह कहता है बेबी तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, एंड आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, आपने बताया ही नहीं। इस पर हाईक्वान कहता है मैं यहाँ पर है ना ईबो के मॉम डैड से मिलने के लिए आया था, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं इसी वजह से। ऐसा हाईक्वान कहता है और कहता है चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कि वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ईबो कहता है कि चलिए ना आप। अब हाईक्वान ब्रदर से बात करने लगी, लगता है आपको मुझसे बात ही नहीं करनी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी आपने मुझे नीचे बुलाकर गलती कर दी। आप तो मुझे बता भी नहीं रहे हो कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और ऐसे खड़े हुए हो और ऐसे मेरे ब्रदर से बात कर रहे हो, मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे हो, मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, गलत बात है।
ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसा कह के इबो जाने लगता। शाओजा उसे पीछे से हक करते हुए कहता है बेबी रुक जाओ। इस पर इबो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ था और उसे अजीब सा फील हुआ था, जैसे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। उसके पेट में तितलियाँ उड़ने लगती। इबो कहता है अ, अ, ऐसा। उसके मुंह से छोटी सी वॉइस निकलती है जिस पर हमारा जान फिर होश में आता है एंड वो इबो को छोड़ते हुए कहता है बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं तुझे ब्रदर से पूछ रहा था और कुछ नहीं, चलो। जिस पर हमारा इबो बोलता है मुझे बताओ कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे। जिस पर हमारा जान बोलता है मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो। जिस पर इबो बोलता है नहीं मुझे जानना है, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे। इबो कहता है कि बताओ मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे। जिस पर जान कहता है कि बेबी मैंने बोला ना तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो तुम सही प्लीज़। क्या तुम सान की मतलब कि मेरी बात नहीं मानोगे। इस पर इबो सान की तरफ देखता है, फिर कहता है ठीक है। फिर वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हमें सीन दिखा जाता है जान के घर का, मतलब कि जान के हाउस का, जहाँ पर जान इबो को लेकर आया था। इबो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि ये उसे कहाँ लेकर आया है, ये शाओजा उसे कहाँ लेकर आया है। बट इबो कोई ध्यान नहीं देता। वह देखता है कि शाओजा बहुत ज़्यादा खुश है, तो वह भी एक छोटी सी स्माइल कर देता है। इबो बाहर आता है एंड शाओजा इबो को पकड़ता है एंड कहता है कि चलो तुम, ऐसा वो कहता है। यहाँ पर इबो थोड़ा सा कंफ्यूज था। शाओजा उसे लेकर उस घर के अंदर आता है, मतलब कि उस मेंशन के अंदर। एंड वह मेंशन में 2 पर्सन इबो एंड जान का ही वेट कर रहे थे। जान कहता है मॉम डैड मैं आज उसे लेकर आ गया, ऐसा शाओजा बोलता है। उसके मॉम डैड फेंगमियान एंड मैडम यू दोनों ही हमारे इबो को देखते हैं। इबो जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज था, वह शाओजा की तरफ देखता है और कहता है ये कौन है। जिस पर शाओजा कहता है ये मेरे मॉम डैड है इबो। इस पर इबो कहता है तो आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जिस पर शाओजा कहता है मेरे मॉम डैड से मिलवाने के लिए। इबो कहता है अच्छा, वो ऐसा कहता है। एंड मैडम यू और फेंगमैन को कहता है हेलो आंटी, हेलो अंकल, आप कैसे हो। ऐसा इबो बहुत क्यूट वे में कहता है, जिसे सुनने के बाद मैडम यू और फेंगमैन को इबो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। वह कहते हैं जान ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ऐसा वो कहते हैं। जिसे सुनने के बाद इबो फिर कंफ्यूज इबो जान की तरफ देखता है। यहाँ पर जान कहता है मुझे पता ही था आपको ये पसंद आएगा। इस पर इबो कहता है मुझे बताओ तो सही यहाँ पर हो क्या रहा है जान। जिस पर जान बोलता है मैं बताता हूँ, ठीक है मॉम और डैड, मैं इबो को लेकर जा रहा हूँ, ओके, इबो को बताने। जिस पर उसकी मॉम कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। जिस पर जान कहता है थैंक यू। वह ऐसा कह के इबो को वहाँ से लेकर निकल जाता है। यहाँ पे इबो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, किस लिए बेस्ट ऑफ लक, किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और क्या था ये, अरे बताओ तो सही। पर जान बता ही नहीं रहा था। यहाँ पर जान और इबो दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। इबो पूछता है क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, मुझे फिर कहाँ ले जा रहे हो और ये सब क्या था। इस पर जान कहता है चुपचाप बैठे रहो, मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर इबो आप मुँह फुला लेता है। यहाँ पर शाओजा उसे एक जगह लेकर आता है, एक शांति से एक जंगल साइड था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जान वहाँ लेकर इबो को आता है एंड कार का डोर ओपन करता है एंड इबो को बाहर निकालता है। इबो बाहर निकलते ही जान को देखते हुए कहता है आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। जैसे जान बोलता है इबो तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, बहुत ही ज़्यादा। जिस पर इबो चुप हो जाता है। यहाँ पर शाओजा उसे लाता है। उस झाड़ियों के बीच में एक छोटा सा घर था, जिसे देखने के बाद इबो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इबो कहता है वाह कितना ब्यूटीफुल सा हाउस है। जिस पर जान बोलता है तुम्हें पसंद आया। इबो बोलता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ऐसा इबो बोलता है। शाओजा उसे लेकर उस हाउस में चला जाता है एंड उस हाउस में जाने के बाद शाओजा कहता है तो इबो मैं आज तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस पर इबो बोलता है अच्छा क्या। जिस पर शाओजा कहता है 1 सेकेंड। शाओजा ऐसा कहता है और कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। इबो कहता है नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे देखना है क्या करोगे आप। जिस पर जान बोलता है मैंने कहा ना बेबी आंखें बंद कर लो। इस पर इबो शाओजा की बात मानते हुए आंखें बंद कर लेता है। शाओजा जो कि अपने पॉकेट में से एक रिंग निकालता है और घुटनों पर बैठ जाता है और वो रिंग
इबो के सामने दिखाता है एंड फिर इबो को जैसे ही आँख खोलने का कहता है तभी वहाँ पे गन फायरिंग की वॉइस आती है एंड इबो तुरंत आँख खोलता है एंड वो शाओजा को देखता है। शाओजा जो कि ठीक था पर साइड से होकर गोली निकली थी, मिल्की बंदूक की गोली होती है ना, वह निकली थी एंड इसे देखने के बाद इबो का पारा इतना हाई हुआ था कि पूछो ही मत। इबो जो कि एकदम से अपने पॉकेट में से गन निकाल लेता है जिससे देखने के बाद शाओजा शॉक्ड। यहाँ पर इबो जो कि शाओजा को कहता है साइड खड़े हो जाइए अभी के अभी, मेरे पीछे ही रहना, हला मत वहाँ से, ऐसा ही वो बोलता है और वो सीधा बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह देखता है कि 2-3 लोग हैं जो बाहर गन लेकर खड़े हुए हैं एंड वो इबो को देख रहे हैं। इबो भी उन्हें देखता है। इबो बोलता है कौन हो तुम लोग? जिस पर वह कहता है तुमने हमारे मास्टर, छोटे मास्टर को मारा था इबो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, हमारे मास्टर ने बोला है तुम्हें ख़त्म करने के लिए। जिस पर इबो बोलता है अच्छा, ओह वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, मुझे ख़त्म करने के लिए भेजा है, तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूँ, ऐसा इबो बोलता है। इस पर वो लोग इबो की तरफ ही देख रहे थे। इबो अपनी वो गन साइड रखता है एंड दूसरी गन निकालता है जिसमें फुल बुलेट भरी हुई थी एंड वो गन निकालने के बाद कहता है इस जगह से अभी के अभी निकल जाओ वरना यहीं पे जिंदा मैं गाड़ दूंगा तुम लोगों को, समझ गए? ये देखकर शाओजा तो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। इतना मासूम सा इबो अभी इस तरह से बात कर रहा है, शाओजा ने कभी सोचा नहीं था, कभी भी उम्मीद नहीं की थी इबो इस तरह से बात करेगा। इबो जो कि उन लोगों की तरफ देखता है एंड वह लोग भी इबो को देख रहे थे। वो कहते हैं कि आज हम आपको मारे बिगड़ यहाँ से जाएंगे नहीं। इस पर इबो बोलता है तो फिर मरो, और ऐसा कि वो गन जो कि फायर करना स्टार्ट कर देता है एंड इसी वजह से वहाँ के आधे घने लोग तो मर ही जाते हैं एंड बाकी के बच्चे वह फायर इबो पे कर रहे थे। इबो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था उस घर में रहकर, वह बार बार छुप रहा था एंड बार बार फायर कर रहा था एंड उसके पीछे ही शाओजा था क्योंकि इबो ने शाओजा को प्रोटेक्टली अपने पीछे रख रखा था। इबो गन फायरिंग किए जा रहा था। फिर वो सबको ख़त्म करने के बाद गन अपने पॉकेट में वापस डाल लेता है एंड फिर अपना पसीना पूछते हुए कहता है मर गए कमीने साले, ऐसा इबो बोलता है। फिर वो जान की तरफ देखता है एंड वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जान को उसकी असलियत पता चल गई। इबो शॉक्ड हो चुका था। इबो कहता है जान, जिस पर जान इबो की तरफ ही देख रहा था। जान कहता है तो तुम ऐसे हो? जिस पर इबो जान की तरफ देखता है और इबो कहता है देखो मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा ही हूँ पर अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा। जो मेरा बुरा चाहेगा मैं भी उसका बुरा चाहता हूँ एंड जो मेरा अच्छा चाहेगा मैं उसी का भला चाहता हूँ। अब मैं ऐसा हूँ तो तुम मुझे गलत मत समझो, तुम समझ रहे हो? जान इबो की तरफ देखता है। जान कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। जान के फेस से लग रहा था जैसे जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो। यहाँ पर इबो थोड़ा सा उदास हो गया था क्योंकि शायद अब जान उससे प्यार नहीं करता, शायद उसे छोड़कर जान चला जाएगा क्योंकि उसकी असलियत जान के सामने आ चुकी थी। इबो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी जान, बट यही मेरा असली रूप है एंड मैं एक माफिया टाइप हूँ। मुझे ऐसे रहना पसंद है, ना कि मुझे वो ड्रामा करना पसंद है जो मैं तुम्हारे सामने करता था। बट सच बोलूँ तो मैं सच में वो ड्रामा नहीं करता था। सच में मेरे बिहेवियर तुम्हारे सामने एक नॉर्मल तरीके से रहता था। मैं खुद भी नहीं समझ पाता था कि ऐसा क्यों है, बट 2-3 दिन पहले ही मुझे ये चीज़ समझ में आई है एंड अब जाके मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा ही वो बोलता है। जिसे सुनने के बाद शाओजा उसी की तरफ ही देख रहा था। इबो बोलता है आई एम सॉरी, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पसंद है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर हमारा जान कहता है ठीक है। वह ऐसा कह के जाने लगता है और इबो उसे देख रहा था। इबो के आँख में फर्स्ट टाइम आंसू आ जाता है। उसे वह चीज़ खोनी पड़ी जो वो जन्मों में भी नहीं खोना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर शाओजा जा रहा था। शाओजा फिर पीछे मुड़कर इबो की तरफ देखता है। इबो रो रहा था एंड इबो सीधा नीचे गिर जाता है। इबो बहुत तेज़ रो रहा था, बहुत ही तेज़।
एंड उसे देखने के बाद शाहजहाँ वापस आता है और वापस आने के बाद कहता है बुद्धू कहीं के तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना ये सब बातें, अब बता रहे हो जब एंड मौके पे मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, गधे कहीं के। ऐसा शाहजहाँ बोलता है, जिसे सुनने के बाद ईबो रो चुप हो जाता है एंड शाहजहाँ की तरफ देखता है। शाहजहाँ कहता है बुद्धे कहीं के, ढक्कन हो तुम, ढक्कन, बिल्कुल ढक्कन, तुम्हारे नाम में, तुम्हारे दिमाग में अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है ईबो। तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम ऐसे हो करके मेरे सामने इतना बड़ा नाटक किया। अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें अच्छी तरह से मिलेगी ईबो, इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें अच्छी तरह से दूंगा। इस पर यह सुनने की बात ईबो तो कंफ्यूज ही था। ईबो बोलता है किस चीज़ की पनिशमेंट, और आप ये क्या बोल रहे हो? जिस पर हमारा जान बोलता है अच्छी तरह से पता चल जाएगा, तुम्हें अच्छी पनिशमेंट मैं दूंगा। ऐसा जान बोलता है एंड वह भी नीचे बैठ जाता है एंड वो ईबो का हक करते हुए कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है कि तुम कैसे हो, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। और हाँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, समझ गए? और ऐसे कैसे तुमने मुझे जाने के लिए कह दिया बुद्धू कहीं के, रोक भी नहीं सकते थे मुझे। हाँ, प्यार करते तो रोक नहीं सकते थे, वाह क्या बात है। ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर ईबो स्माइल करने लगता है, जान भी उसे हक करे हुए स्माइल ही कर था। सान फिर उससे दूर होता है और कहता है इसकी पनिशमेंट तुम्हें अच्छी तरह से मिलेगी। अब हमें सीन कट करके बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान, जो कि हमारा जान ईबो के ऊपर था एंड ईबो नीचे था, वो दोनों इंटीमेट हो रही थी एंड हमारा ईबो बहुत ज़्यादा खुश था एंड शाहजहाँ भी बहुत ज़्यादा खुश था। शाहजहाँ ईबो को किस पे किस किया जा रहा था एंड ईबो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था एंड शाहजहाँ को भी अच्छा लग रहा था, मतलब ईबो को भी अच्छा लग रहा था और शाहजहाँ को भी अच्छा लग रहा था। फिर पूरे 5-6 राउंड लेने के बाद शाहजहाँ रुकता है एंड ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो कि अभी बहुत ज़्यादा थक चुका था एंड वो सो चुका था। अब हमें यहाँ से सीन दिखा जाता है ईबो की फैमिली का, जहाँ पर ईबो एंड शाहजहाँ आए थे एंड ईबो अपनी फैमिली से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दो मॉम डैड, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कितना हर्ट होता है, मुझे अच्छी तरह से जानना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो कि आपको कितना हर्ट हुआ, मुझे माफ़ कर दो मॉम डैड। ऐसा वो बोलता है, जिसे सुनने के बाद उसके मॉम डैड पहले तो शाहजहाँ की तरफ देखते हैं और फिर ईबो की तरफ देखते हैं। फिर उसकी मॉम कहती है पक्का इस लड़के ने ही तुम्हें चेंज किया है ना। इसे सुनने के बाद हमारे ईबो के फेस पे स्माइल आ जाती है, वो कहता है हाँ, ऐसा वो बोलता है एंड शाहजहाँ की तरफ देखता है। शाहजहाँ स्माइल करके ईबो की तरफ ही देख रहा था। वांगी कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है इतना सब कुछ तो। फिर वहाँ पर हाईकॉन वहाँ पर आते हैं। इन्हें देखने के बाद शाहजहाँ कहता है कि आप यहाँ पर, जिस पर वांगी कहती है कि आप यहाँ, मतलब तुम हाईकॉन को जानते हो? जिस पर जान बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, वह हम जो कंपनी संभालता हूँ ना, तो बिजनेस के लिए मेरी इनके साथ डील होती रहती है। हाईकॉन कहते हैं हाँ। वह ऐसा कह के ईबो की तरफ देखते हैं, ईबो हाईकॉन की तरफ देखते। हाईकॉन कहते हैं इशारों में तुमने बता दिया? ईबो कहता है हाँ। हाईकॉन कहता है फिर ठीक है। वो अपने मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसे मिलिए, ये शाहजहाँ है, बिजनेसमैन शिन शाहजहाँ। जिस पर हमारी वांगी कहती है ओह अच्छा, बिजनेसमैन हो बेटा, बहुत बढ़िया, तुमने ईबो को चेंज कर दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है, ईबो पहले की तरह अब बिहेव नहीं करेगा। इस पर शाहजहाँ कहते हैं शाहजहाँ को ये चीज़ पता थी। हाईकॉन कहते हैं तो ये चीज़ पता है तो यह चीज़ भी जान लो शाहजहाँ कि ये मेरे मॉम डैड है और ईबो मेरा ब्रदर है, सग्गा ब्रदर, मेरा मतलब सग्गा भाई है, वो सौतेला नहीं है, मैं कोई दूर का रिश्तेदार, मतलब कि ये मेरे कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे मॉम डैड है और ये मेरा ब्रदर है। ऐसा हाईकॉन कह दे, जिसे सुनने के बाद जान तो शॉक्ड हो चुका था। जान कहता क्या, तो आपने उस वक्त झूठ क्यों बोला? जिस पर हाईकॉन ईबो की तरफ देखते, ईबो कहता है नहीं प्लीज़ मत बताना। हाईकॉन कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं बस यूं ही बोल दिया था। जान ईबो की तरफ देखता है, ईबो मुंडी मतलब कि अपने जो सर है वो नाम में हिला रहा था। जिसे देखने के बाद जान ईबो के कान पकड़ते कहता है अच्छा तो भी तुमने कहा था इन्हें कि झूठ बोलो करके, हाँ मुझे पता ना चले। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है वो जान। इस पर जान कहता है जो तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। जिसे सुनने के बाद जान कहता है अरे
वो कहता है अरे नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, वो पनिशमेंट मुझे नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं 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 नहीं, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर ये सुनने के बाद वांगी के कान रेड हो जाते हैं और हमारे चिरान के भी। बट हाईकॉन को तो कुछ भी नहीं समझ में आया। हाईकॉन कहते कौन सी पनिशमेंट, हाँ लगता है ये तुम्हें डंडियों से मारता होगा या फिर तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ता होगा, है ना। जिस पर इबो कहता है वो पनिशमेंट सीक्रेट है, ऐसा बोलता है। वांगी कहती है चुप करो हाईकॉन, इतने बड़े हो गए गधे हो गए पर ये तुम्हें समझ नहीं है कौन सी पनिशमेंट की बात कर रहा है वो, तुम चलो यहाँ से, ऐसा वो कहकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर मर्जान इबो की तरफ ही देख रहा था घूर घूर के एंड इबो पीछे पीछे जा रहा था, सान उसके आगे आ रहा था। सान बोलता है तुम्हें अच्छी पनिशमेंट मिलेगी, मुझसे झूठ बोलने का नतीजा तुम्हें आज पता चलेगा। इस पर हमारा इबो बोलता है सान तुम बहुत हार्ड होते हो, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर जान बोलता है नहीं पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी बेबी, और ऐसा वो कहता है। यहाँ पर इबो पीछे जा रहा था, आगे ही जान आ रहा था। जान फिर इबो को पकड़ लेता है एंड उसे डीप किस करता है। यहाँ पर इबो फिर जान को किस बैक कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पर अभी वो जान से थोड़ा डर रहा था। जान उससे 2 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इबो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश भी था एंड इसकी ये लाइफ उसे बहुत पसंद आ रही थी। जैसे वो पहले रहता था डेंजरस वाला और इधर उधर मारता पीटता था, उसके करता ये लाइफ उसे ज़्यादा पसंद आ रही कि वो सबके साथ प्यार से बात करे एंड अपनी लाइफ एक इंजॉय लाइफ जिए। ये लाइफ उसे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी, ज़्यादा ही ज़्यादा। एंड अभी वो जान के नीचे ही था और फिर से यही सीन था यार भाई। हमारा जान एंड इबो इंटीमेट हो रहे थे एंड हमारा जान था वो इबो को किस कर रहा था, फिर वो निपल्स पे सक करता है एंड लिक करता है। यहाँ पर इबो छोटे छोटे मान के रहता है, छोटे छोटे, एंड हमारा जान थोड़ा सा फास्ट था। जजने के बाद हमारा अरे जैसे हमारा इबो जो कि कहता है डिमांड करते हुए कि और फास्ट, जिस पर जान और फास्ट हो जाता है। जान कहता है कि अभी कह रहे थे कि नहीं करना करके और अब कह रहे हो कि अरे अब डिमांड कर रहे हो मेरे सामने, वाह बेबी तुम तो बड़े स्मार्ट हो। बट इबो कहता है चुपचाप अपना जो काम है ना वो कंटिन्यू करो, बकवास बंद करो, ऐसा इबो बोलता है रोने वाली टोन में। यहाँ पर जान बोलता है क्या हुआ, जिस पर इबो बोलता है इतने ज़्यादा पतले हो तुम फिर भी इतने ज़्यादा भारी हो, क्या बोलूँ मैं, तो तुम स्टार्ट करो, ऐसा वो बोलता है। एंड जान स्टार्ट हो जाता है। जान बहुत हार्ड था एंड इबो बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। इबो और जान इस रात बहुत ज़्यादा बल्कि ये वाला जान है ना वो बहुत ज़्यादा ही इबो को पनिशमेंट अच्छी खासी दे देता है एंड इबो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। इबो जान के साथ वहीं पे लेट जाता है एंड सो जाता है। हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इबो जो कि अभी जान के साथ था एंड अभी वो जान को किस कर रहा था एंड जान भी इबो को किस बैक कर रहा था एंड तभी वहाँ पर एक छोटा सा बेबी आते हुए कहता है मम्मा बेटा गलत बात है, छी ये दोनों क्या कर रहे हो आप। इस पर इबो एंड जान उस बेबी की तरफ देखता है एंड वो छोटा सा बेबी बहुत नटखट था। इबो बोलता है हाँ लो आ गया शैतान कहीं का। इस पर हमारा जान बोलता है हाँ देखो इसे दूसरा कुछ काम नहीं है, मम्मा डैडा जब भी अच्छे मूड में होते हैं और ये सब करने के होता है तभी ये टपक पड़ता है ना। आयुआन तुम्हें शर्म नहीं आती, मम्मा डैडा ऐसा कर रहे हैं और तुम यहाँ पे टपक पड़े हो। इस पर आयुआन कहता है कि मम्मा डैडा मेरे सामने ही ऐसा कुछ करते हो आप दोनों, हाँ वरना मैं नहीं होता तब तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, कितने शिमलेस हो आप दोनों, छी मैं तो बड़ा होकर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो दूर रहूँगा लड़कियों से और लड़कों से भी, छी ऐसा आयुआन बोलता है। जिसे सुनने के बाद इबो हंसते हुए कहता है अच्छा दूर रहोगे, सच में मुझे नहीं लगता तुम दूर रह पाओगे, तुम तो चिल्लिंग से भी दूर नहीं रह पाते, तुम दूसरे लड़कों से कैसे रह पाओगे। युआन के कान रेड हो जाते। युआन कहता है मम्मा मुझे चिढ़ाना बंद करो। आयुआन ऐसा कहता है और उसके कान तो ऑलरेडी रेड हो चुके थे। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है चिल्लिंग का नाम सुनते ही। यहाँ पर इबो बोलता है देखो हाँ छोटे होकर भी ऐसे नादानी हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। हाँ अगली बार ऐसा कुछ मत करना समझे। इस पर
आर्यन कहता है गलत बात है, मुझे ही मेरे जाल में फंसा दिया। ऐसा वो बोलता है और वहाँ से चला जाता है पैर पटकते हुए। जिसे जाता हुआ देख हमारा इबो हंसने लगता है एंड जान भी हंसते हुए कहता है हाँ, तो ये लाइफ कितनी अच्छी है ना। इबो बोलता है जान कहता है तो चलो ना एक और बेबी करें, ये बेबी के साथ एक और बेबी सही। जिसे सुनने के बाद इबो कहता है नहीं रे पापा, एक ही काफ़ी है, ये इतना शैतान है, दूसरा वाला कर मैं अपनी जान नहीं जोखिम में डालना चाहता। इबो ऐसा बोलता है, जान बोलता है डाल लो, और ऐसा कि वह जान इबो को कैरी कर लेता है और इबो कहता है नहीं जी ऐसा मत कीजिए, ऑलरेडी एक तो बहुत शैतान है, दूसरा करके मैं मरना नहीं चाहता, वो इतना शैतान है, दूसरा तो पता नहीं कितना शैतान होगा। आप सोच सकते हो और आप मेरी अब तो कमर तोड़ कर रखते हो, ऐसा मत कीजिए। पर जान कुछ भी नहीं सुनता है, जान सीधा इबो को पेट पे पटक देता है। इबो कहता है ए जी सुनिए ना, पर जान नहीं सुनता है। जान इबो के कपड़े उतार देता है। इबो पूरा नेगेटिव था। इबो कहता है हाँ अब मान क्यों नहीं रहे यार। जान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक और करूँ, और ये कितना क्यूट है, तो सोचो एक और कितना क्यूट होगा। जिस पर इबो बोलता है आपको बच्चों की पड़ी है पर मेरी नहीं, मेरी कमर टूटती है, मेरे पेट में दर्द होता है एंड इन्हें करने के बाद ऐसे शैतान बच्चे पैदा करूँ मैं। इस पर हमारा जान बोलता है अपने ही बच्चों को शैतान कह रहे हो। इस पर इबो बोलता है हाँ तो क्या कहूँ, देखा ना आप वो कितना शैतान है। जिस पर जान बोलता है क्यूट भी तो है ना। इस पर इबो स्माइल करते हुए कहता है हाँ क्यूट तो है। जिस पर जान इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते ही इबो को किस करने लगता है और इबो के दोनों हाथ उसके बेड के ऊपर पिन कर देता है एंड फिर उसकी कमर को टाइट पकड़ लेता है। यहाँ पर इबो जो कि ना किए जा रहा था पर जान कुछ भी नहीं सुनता है। इबो पूरा नेगेट था एंड जान अपने एक हाथ से अपने शर्ट के पूरे बटन खोल कर शर्ट को फेंक देता है। शर्ट को फेंकने के बाद वो अपनी पैंट भी खोल देता है एंड इबो बस ना किए जा रहा था पर जान कुछ भी नहीं सुनता है। जान अपनी पैंट भी उतार देता है एंड छोटा सा अंडरवेयर उसने पहना हुआ था वह भी उतार देता है। उतारने के बाद वो सीधा इबो के ऊपर आ जाता है। वो इबो को किस कर रहा था, फिर वहाँ से छुटकर वो इबो के नेक पर किस करने लगता है, किस के निशान छोड़ने लगता है। अब इबो धीरे 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 प्लेजर में जा रहा था, इसी वजह से उसने जो अभी ना बोल रहा था वो हाँ बोल रहा था एंड रात धीरे 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 उसे एक अच्छे से मोमेंट में भेज रहा था जिसे इबो इंजॉय कर रहा था। एंड हमारा जान जो कि उसे किस के निशान देते हुए जा रहा था, फिर धीरे धीरे वो नीचे आता है एंड उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेकर उसे लिक करने लगता है, सब करने लगता है जिससे हमारा इबो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड उसके मुँह से छोटे छोटे मौन आ रहे थे। एंड फिर हमारा जान इबो के साथ इंटीमेट होता है एंड यहीं पे ये क्यूट सी स्टोरी ख़त्म होती है भाई। तो अब नेक्स्ट स्टोरी मिलेंगे, बाय बाय।